अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर है सी। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आता है। आपको पता है कि ये वाली चीज़ क्या होती है, x1 होती है, ये वाली y1 होती है, ये वाली x2 होती है, ये वाली y1 होती है। हमने इनके निकालने हैं डिस्टेंस भी और मिड पॉइंट भी। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस देखें, डी लिखेंगे, ये ए और बी पॉइंट्स हैं, ये ए और बी पॉइंट लिखे, इनके मोड और ये बाहर लिख दें। ये इनका फार्मूला लिखें, x2 माइनस x1 होल का स्केयर जमा y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ये अंडर रूट सारों का आ गया। अब x2 की वैल्यू कितनी है? -3 अंडर रूट 5 माइनस ये वाला वैसे। x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस अंडर रूट 5। इस होल का स्केयर आएगा, इस होल का स्केयर। फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस ये वाला माइनस, फिर ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? ये y1 की -1/3 इस होल का स्केयर और ये सब का स्केयर रूट। समझ आया यहाँ तक? अब देखो कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो गए। ये अंडर रूट 5 वैसे का वैसे, इस होल का स्केयर प्लस ये देखो इस होल का स्केयर माइनस माइनस, इसमें फिर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गए। 5 + 1/3 इस होल का स्केयर और ये सब का अंडर रूट आ गया। अब क्या होगा? ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 3 में से 1 क्या, कितने रह गए? 2। देखो ना, ये -3 अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 5 है। इसका मतलब ये देखो, इसको मैं कैसे लिखूँगा? ये -3 अंडर रूट 5 और ये इसके साथ में 1, जिसके साथ कुछ नहीं उसका मतलब उसके साथ 1 तो लगा हुआ है, प्लस 1 अंडर रूट 5, 1/5। तो देखो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 3 में से 1 गया तो रह गए 2 अंडर रूट 5 और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ठीक इस तरह ये यहाँ पर क्या आएगा? -2 अंडर रूट 5, -2 अंडर रूट 5 और ये होल का स्केयर है, ये होल का स्केयर आ गया प्लस। अब इनका ले लें एलसीएम। 3 एलसीएम आ गया, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, +1 रह जाएगा। होल का स्केयर ये अंडर रूट आ गया सारों का। अच्छा, फिर ये देखें, माइनस का स्केयर लें तो आपको पता है प्लस हो जाता है। 2 का स्केयर लें तो कितना हो गया? 4। अब इस बेचारे का भी तो लेना है, ये इसका ये जजर कैंसिल हो जाएगा, स्केयर इससे कैंसिल हो गया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 5। ये माइनस प्लस हो गया, इसका स्केयर जो लिया था हमने, फिर प्लस 15 और 1 16/3 ये होल का स्केयर, ये जजर आ गया। अब फिर देखो 5 4 कितने हो गए? 20 हो गए, जमा 16 का स्केयर लें तो वो 16 का स्केयर होता है 256। 3 का स्केयर लिया तो 9 हो गया। अब फिर एलसीएम लें, ये सारों का ना जजर भी है। 9 एलसीएम लिया, 9 20 से मल्टीप्लाई होगा, इसका जवाब आ जाएगा 180, 180। 9 9 से कैंसिल हो गया, 256 वैसे का वैसे, ये अंडर रूट वैसे का वैसे आ गया। अब इनको जमा किया तो मेरे पास 436 आ गया बटा 9 वैसे का वैसे। इन दोनों को जमा किया, 436 आ गया बटा 9 आ गया। अब या तो इसके फैक्टर बना लो या इसके तजज़ी करो या जो भी करो। 436 को ना करके देखते हैं। 2 पे पहले तो जाएगा या 4 पे चला जाए, 4 1 4, फिर 4 ये 0 आ गई दरमियान में, 4 9 36, 4 9 36 हो गया। अब देखें, आप कहेंगे कि यहाँ पे 0 यकदम क्यों लगाई? क्योंकि 100 के बाद यकदम 19 नहीं आ सकता, इसलिए हमें 0 को मेंटेन करके 100 है तो 100 का ही फिगर लगाना पड़ेगा, 100 है तो 100 का फिगर लगाएंगे तो फिर ही आगे कुछ होगा। यकदम मैं कैसे 19 लिख दूँ? और 0 लगा के 4 1 4, 4 9 36 लिख दिया, फिर 109 1 109। तो अब मैं लिखूँगा 4 ज़रब 109/1 बटा 9, ये अंडर रूट आ गया। अब देखो कि ये जो 4 है
ये स्क्वायर रूट 4, इसका जज़र क्या होता है, 4 का जज़र होता है 2, ये 109, इसका अंडर रूट वैसे, और 9 का जो है जज़र वो 3 होता है। कितना होता है, 3। वो यहाँ पे लिख दूँगा बटा 3। ये मेरे पास है डिस्टेंस। इसी तरह डिस्टेंस निकालने के बाद हमने अब मिड पॉइंट भी निकालना है। ये 2 पॉइंट्स वही हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये फार्मूला लिखा हुआ मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 ओवर 2, और ये है y1 प्लस y2 ओवर 2। अब ये मिड पॉइंट कैसे, ये बराबर लगा रहे हैं हम। अच्छा, x1 की वैल्यू कितनी है, -√5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -3√5 ओवर 2, y1 की वैल्यू कितनी, -1/3 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 5 ओवर 2। ये बात प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये √5 ऐसे, -3√5 ओवर 2। फिर यहाँ पे ऊपर वालों का ले लिया एलसीएम, 3 एलसीएम, -1 रह गया, 5 3 15 बटा 2, ये आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 और 1 कितना हो जाएंगे, 4, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -4√5 ओवर 2। ये अब माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, -15 और 1, 15 में से 1 गया, 14 बटा 3 बटा 2, बटा 3 बटा 2। अब -2 कितना हो गया, 4 हो गया, -2√5 हो गया, ये कितना हुआ, इसको ठीक है 14/3। अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रब ये ओवर 2 है ना, इसका मतलब ये 1/2 है। ये क्या है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये 1/2 मैंने लिख दिया इसको। ये क्या होगा, -2√5, 2 7 14, ये 7/3 आ जाएगा। ये आपका मिड पॉइंट निकल आया। ये क्या निकल आएगा, इस तरह आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। लो जी, इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। जो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी, इस तरह ये आपका कवर हो जाएगा।